चलो करते हैं स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 20 जुलाई। 20 जुलाई के करंट अफेयर के ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले देखिए आपके लिए दो प्यारी सी लाइनें। लाइनें इस प्रकार है कि अगर शाखें रही तो पत्ते भी आएंगे, फूल भी आएंगे। शाखें रही तो पत्ते भी आएंगे, फूल भी आएंगे। आज दिन खराब है तो क्या हुआ, कल अच्छे भी आएंगे। ये जिंदगी में दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। तो दिन किसी के पहले अच्छे आते हैं तो किसी के बाद में। अगर किसी के पहले बुरे हैं तो बाद में अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, आते जरूर है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस संगठन से संबंधित है? इनमें से वो कौन सा संगठन है जिसने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया है? ऑप्शन नंबर ए है डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर बी है बीएसएफ, ऑप्शन नंबर सी है आरपीएफ और ऑप्शन नंबर डी है इसरो। तो ध्यान रखना, आरपीएफ ने लगभग 7 साल पहले 2018 में ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, जो रेलवे के पैसेंजर्स हैं और रेलवे में जो बच्चे गुम हो जाते थे पैसेंजर से, उनको वापस ढूंढने के लिए, उनके सामान की रक्षा करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। इसके 7 साल पूरे हो गए हैं और अब तक के भारत के जितने ऑपरेशंस हैं जो भी चलाए गए हैं उनमें इस ऑपरेशन ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, इसलिए ये वर्तमान में चर्चा में आ गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से कौन सा संस्थान है जिसने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया है? कौन सा है? आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स। देखिए विगत 7 वर्षों 2018 से मई 2024 में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने नन्हे फरिश्ते नामक एक अभियान में अग्रणी रहा है, जो विभिन्न भारतीय रेलवे क्षेत्रों में देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को बचाने के लिए समर्पित एक मिशन है। तो ये मिशन किसका है? आरपीएफ का। किस लिए लॉन्च किया गया है? बच्चों की सुरक्षा के लिए। जो बच्चे गुम हो जाते थे ट्रेन में से, उनको वापस ढूंढने के लिए एक मिशन चलाया था आरपीएफ ने। आगे चलिए, अब यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्वेश्चन का आंसर कि बीएसएफ हर वर्ष कौन सा ऑपरेशन चलाती है? जो राजस्थान वाली सीमा है पाकिस्तान से लगती है, उस सीमा के ऊपर बीएसएफ कौन सा ऑपरेशन चलाती है? दूसरा, ऑपरेशन सर्द हवा वो किस संगठन से या किस संस्था से संबंधित है? इन दो का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, श्री अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र का शुभारंभ किया है? इनमें से वो कौन सा स्थान है जहां पे अमित शाह ने मानस जो नारकोटिक्स हेल्पलाइन है उसका उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गोवा। तो हाल ही में नई दिल्ली में अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया है। यह क्या करेगी? भारत में जो नशे वाली चीजें हैं, नशीले पदार्थ हैं, उनके ऊपर रोक लगाने का कार्य करेगी। या कोई व्यक्ति है जिसको नशे की आदत है, उसके ऊपर भी रोकथाम ये लगाएगी। ठीक है, देखिए गृह मंत्री ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। अब आप यहां से कंफ्यूजन में मत होना कि श्रीनगर, दिल्ली से वर्चुअल उद्घाटन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, श्री अमित शाह ने एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2023 और नशा मुक्त भारत पर कॉम्पेंडी क्या है ये कॉम्पेंडिनम भी जारी किया है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आज का इस प्रकार है। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किया जा रहा है, इनमें से किस देश में महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किया जा रहा है? आपको पता है पुरुष एशिया कप, पुरुष T20 वर्ल्ड कप पूरा हो चुका है, भारत ने जीत भी लिया है। अब महिलाओं का एशिया कप चालू हो गया है, तो इनमें से कहां पे आयोजित हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, बी है स्पेन, सी है श्रीलंका और डी है बांग्लादेश। तो ध्यान रखना, हाल ही में श्रीलंका में महिलाओं का एशिया कप 2024 शुरू हो चुका है। कल मैच हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान की महिला टीम के बीच में मैच हुआ। उसमें भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया गया है। ठीक है, पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। देखिए महिला एशिया कप 2024 का आगाज आज से दाम्बुल में होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग लेंगी, जिनमें गत चैंपियन भारत, जो 2023 का या इससे पहले जो एशिया कप आयोजित हुआ था उसका चैंपियन कौन था? भारत। भारत सहित टोटल 8 टीमें इसमें क्या ले रही है? भाग ले रही है। किस? महिला एशिया कप 2024 में। ठीक है, यहां से इसको ध्यान रखना है। जिनमें कौन कौन सी है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड, ये टीमें इसमें शामिल है। पहला मैच नेपाल और यूएई के बीच खेला जा रहा है, वहीं दूसरा मैच भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होना है। तो भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है पहले मैच में।
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च की गई है और इस पुस्तक के ऊपर जिसकी प्रति है, पहली जो कॉपी है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने हस्ताक्षर भी किए हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? पुस्तक का नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए है एंडी मेरिनो, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम, सी है उदय माहुरकर और डी है विनय फडणवीस। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, इसका विमोचन भी हो गया है। आर बालासुब्रमण्यम की पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी की प्रति पर हस्ताक्षर किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये बुक है और ये लेखक है आर बालासुब्रमण्यम। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? जो पेरिस ओलंपिक होने जा रहे हैं 26 जुलाई से, उसमें भारतीय टीम के या भारतीय जो दल था उसका गठन हो चुका है। उसमें इनमें से कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? ऑप्शन नंबर ए है 117, ऑप्शन नंबर बी है 152, सी 118 और डी है 132। तो इसका जो राइट आंसर है 117 खिलाड़ी इस पूरे टूर्नामेंट में भाग लेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। उनमें देख लीजिए, एथलेटिक्स की 19 है, बैडमिंटन के 7 हैं, निशानेबाजी के 21 है, टेबल टेनिस के 8 हैं, हॉकी के 19 है। इसके अलावा और भी जो गेम है उनके खिलाड़ी मिला के कुल कितने 117 खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले हैं। अब यहां से चर्चा में क्या गया है पेरिस ओलंपिक, तो अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में। देखिए, जो फ्रांस में खेलों का महाकुंभ, ओलंपिक्स को बोला जाता है खेलों का महाकुंभ। तो अब की बार कहाँ होने जा रहा है? फ्रांस में। हर 4 साल में आयोजित होता है। ध्यान रखना, मेजबान कौन अब की बार का? पेरिस, फ्रांस। तारीख कब है? 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024 तक ये आयोजित होंगे। कुल पूरे विश्व के कुल 10,500 एथलीट इसमें भाग लेंगे और कुल इवेंट यानी 32 खेल हैं और उसमें से 329 इवेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल शामिल है? 32। ठीक है, लगभग कितने एथलीट भाग लेंगे? 10,500 के लगभग एथलीट इसमें भाग लेंगे। कहाँ आयोजित हो रहा है? पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तारीख 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। ठीक है, अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं ओलंपिक्स के बारे में। अब देखो, पहले पेरिस ओलंपिक के बारे में, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा ओलंपिक का आयोजन। ठीक है, 32 खेलों की 329 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। भारत के लगभग 120 बोला इसने, एक्चुअल डाटा कितना है? 117 एथलीट अलग अलग खेलों में हिस्सा लेंगे। भारत को भाला फेंक, कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी और बॉक्सिंग में पदक की सबसे ज्यादा उम्मीद है। यानी इन खेलों में भारत का जो प्रभुत्व है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो इनमें भारत मेडल जीत सकता है। भारत ने पिछले ओलंपिक में 1 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते थे। क्वेश्चन आ सकता है 2020 का जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ आयोजित हुआ था? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पे है? जापान में। ठीक है, उसमें भारत ने कितने मेडल जीते थे? 1 स्वर्ण पदक सहित 7 मेडल जीते थे। जो गोल्ड मेडल जीता था वो किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ओलंपिक पे चर्चा करते हैं। देखिए, क्या होते हैं ओलंपिक खेल? दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता को ओलंपिक खेल कहते हैं, जिसमें दुनिया भर के बेहतरीन एथलीट भाग लेते हैं, अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे खेलों का महाकुंभ भी कहा जाता है। हर 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित होते हैं। देखिए, ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित होते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत या समय अवधि को ओलंपियाड कहते हैं। ओलंपिक खेलों की देखरेख आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल करती है। ठीक है, ओलंपिक का डिजाइन, ओलंपिक में 4 मेडल दिए जाते हैं, 3 मेडल गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, 3 मेडल दिए जाते हैं। इसके बाद में ओलंपिक खेलों के प्रकार, ओलंपिक खेल 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक। इस प्रकार से 4 ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं। ओलंपिक की शुरुआत, ओलंपिक खेल पहली बार 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किए गए थे। ठीक है, तब से ये आयोजित हो रहे हैं। अब तक केवल 2 ही बार इनका जो क्रम है वो टूटा है। कब कब? ध्यान रखना, ये खेल 4 साल में आयोजित होते हैं। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के कारण 1916, 1940 और 1944 लगभग 3 बार। 2 कारणों से, कारण क्या थे? पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। इसके कारण 1916, 1940 और 1944 में इसका आयोजन नहीं किया गया। बाकी 1896 से लेकर अब तक ये लगातार जारी है। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य आपको बताइए,
ओलंपिक खेलों का उद्देश्य सम्मान, आपसी भाईचारा और मित्रता बनाए रखना संपूर्ण विश्व में। ये ओलंपिक खेलों के बारे में जो भी डिटेल थी वो यहाँ समाप्त होती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2024 में किसने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद जकारिया, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य बानो, ऑप्शन नंबर सी है सुमित नांगल और ऑप्शन नंबर डी है नरेश ओझा। तो इनमें से वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने स्क्वॉश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है? तो जो सूर्य बाबा है उसने हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीत लिया है। देखिए, सूर्य बाबा ने 2024 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। सूर्य बाबा विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 के सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। ये क्या करे, इन्होंने सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा जिसके कारण इनको कांस्य पदक ही मिला है। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में कहा मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का वह कौन सा शहर है जहां पे मात्र और मात्र एक दिन में लगभग 24 घंटे में 11 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए और विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, सी है इंदौर और डी है लखनऊ। तो इंदौर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में 24 घंटे के भीतर 11 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। यह उपलब्धि न सिर्फ देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर की प्रतिष्ठा को पुख्ता करती है बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति उसकी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अब यहाँ से अपने दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं। पहला रिकॉर्ड तो इंदौर ने बना लिया है, विश्व भारत का सबसे स्वच्छ शहर है वो भी क्या है, इंदौर है। ठीक है, लगातार जो स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है उसमें इंदौर लगातार पहले स्थान पे रहा है, तो इसलिए पूछ सकता है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व मनाया गया? इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां पे हरेला त्योहार हरेला पर्व मनाया जाता है? एसएससी हो चाहे रेलवे हो या वनडे एग्जाम कोई भी हो, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के जो त्योहार है, भारत के जो मेले हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कंफर्म कर लेना। देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है उत्तराखंड। तो ध्यान रखना, जो हरेला पर्व है वो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है, तो हाल ही में इसको मनाया गया है उत्तराखंड राज्य में। देख लीजिए, हरेला देवभूमि उत्तराखंड का लोक पर्व है जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है। खास तौर पर हरेला पर्व उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि जो हरेला पर्व है वो किससे संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है, किस राज्य का है, उत्तराखंड राज्य का। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं कि भारत में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, कौन कौन से प्रमुख त्योहार है जो मनाए जाते हैं। देखो, सबसे पहला है ओणम। ओणम किसका है, केरल का। पोंगल है तमिलनाडु का। हरेली, हरेला तो है उत्तराखंड का, हरेली किसका है, छत्तीसगढ़ का। खजुराहो मध्य प्रदेश और हरेला है उत्तराखंड। मांजुली असम का है। नुआखाई ओडिशा का है। पुष्कर कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। सरहुल कहाँ का है, झारखंड का। हॉर्नबिल कहाँ का है, नागालैंड का। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी, एसएससी में आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉर्नबिल त्योहार है वो किस राज्य में मनाया गया है, नागालैंड में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा जितने पर्व हैं वो इधर देख लो। सिंधु दर्शन लद्दाख में मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में, अपन ने पढ़ा था थोड़े दिन पहले ही, 2 दिन पहले। खर्ची पूजा कहाँ का त्योहार है, त्रिपुरा का। जितने प्रमुख त्योहार है वो इस प्रकार यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूर्वोत्तर भारत से पूछा जाता है। कहां से पूछा जाता है, पूर्वोत्तर भारत से। जो पूर्वी भारत है वहां पे कौन कौन से प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, उन सबकी डिटेल आपके पास यहाँ पे है। सबसे पहला है लोसर त्योहार, तिब्बत और हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है। ये क्वेश्चन पूछा गया, बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि लोसर जो त्योहार है वो किस धर्म का है, बौद्ध धर्म का। इसके अलावा हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। लोसांग त्योहार कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। साग दावा, भगवान बुद्ध की जयंती को सिक्किम में साग दावा कहा जाता है। ठीक है, बिहू असम का है। इसके अलावा अंबुबाची मेला गुवाहाटी असम में कामाख्या माता के मेले मंदिर में लगता है। खर्ची पूजा कहाँ का है, त्रिपुरा का। साजिबू, अब जितने जो बच गए आप यहाँ से वो सारे के सारे आप पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चंस आए हुए भी हैं पहले एग्जाम्स में, आगे आ जाए तो आप यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आपको पीडीएफ जो मिलेगी पीपीटी उसमें आप इसके आराम से पढ़ लेना।
आज के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, जितने क्वेश्चन थे, वो यहीं समाप्त होते हैं। अब थोड़ी चर्चा करते हैं आपकी जो आज की न्यूज समरी है उसके ऊपर। स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव T20 टीम के नए कप्तान बन गए हैं। जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने जैसे संन्यास लिया, संन्यास लेने के बाद में जो नया कप्तान बनाया गया T20 टीम का, वो कौन बनाया? सूर्य कुमार यादव। आगे देखिए, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। आगे देखिए, बेलारूस 19 जुलाई को 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति की घोषणा करेगा। महिला क्रिकेट एशिया कप का 9वां संस्करण 19 जुलाई को श्रीलंका के दामुल में शुरू होगा। भारत में 11-12 सितंबर 2024 को नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताता हूं। पहला ये पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा बेलारूस के बारे में पूछ सकता है। आगे देखिए, डॉक्टर मनसुख मांडविया 19 जुलाई को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 की शुरुआत करी है। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से भी पूछ सकते हैं। जो मानस है वो हेल्पलाइन है और इसके मोबाइल नंबर कितने हैं? 1933। अगर कोई व्यक्ति है जो जिसको नशे की आदत है, लत है, उसको नशा छुड़वाना है, तो अपन इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लोक संवर्धन जो पर्व है उसका उद्घाटन किसने किया है? किरण रिजिजू ने। कहां पे? दिल्ली में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, मोस्ट इंपोर्टेंट। सीएजी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये लाइन पूरी इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि भारत के वर्तमान सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। दूसरा, इन्होंने कहां पे इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का शुभारंभ किया है? कहां पे? गुजरात में, ठीक है। आगे देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अपनी नवीनतम अंतरराष्ट्रीय सुपर किंग्स अकादमी खोलने की घोषणा की है। यानी जो चेन्नई सुपर किंग्स है उनकी एक एकेडमी, प्रैक्टिस एकेडमी ऑस्ट्रेलिया में भी खुलेगी। तो आज के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, जो हेडलाइंस थी, वो यही समाप्त होती है। इफ अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद।